अगर आप जानना चाहते हैं कि आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था, तो आप सही जगह पर हैं। इस दिन कई उल्लेखनीय घटनाएं हैं, उनमें से माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली महिला जुको ताबेई के बारे में बात करेंगे। जुको ताबेई का जन्म 22 सितंबर 1939 को मिहारू, फुकुशिमा में हुआ था, जो 7 बच्चों में 5वीं बेटी थी। उसके पिता एक पेंटर थे। उसे एक कमजोर बच्ची माना जाता था, लेकिन फिर भी उसने 10 साल की उम्र में पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया था, जब उनकी क्लास माउंट नासू की चढ़ाई यात्रा पर जा रही थी। उसने खेल की गैर प्रतिस्पर्धी प्रकृति और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर दिखाई देने वाले खूबसूरत प्राकृतिक परिदृश्यों का आनंद लिया। हालांकि वह अधिक चढ़ाई करने में रुचि रखती थी, लेकिन उसके परिवार के पास इतने महंगे शौक के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, और ताबेई ने अपने हाई स्कूल के वर्षों के दौरान केवल कुछ ही चढ़ाई की। 1969 में जुनको ताबेई ने केवल महिलाओं के लिए महिला पर्वतारोहण जोशी तोहन क्लब की स्थापना की। क्लब का नारा था, चलो अपने आप से एक विदेशी अभियान पर चलते हैं, और समूह जापान में अपनी तरह का ये पहला क्लब था। ताबेई ने बाद में कहा कि उन्होंने उस समय के पुरुष पर्वतारोहियों द्वारा उनके साथ किए गए व्यवहार के परिणामस्वरूप क्लब की स्थापना की, क्योंकि कुछ पुरुषों ने उसके साथ चढ़ाई करने से इनकार कर दिया। जोशी तोहन क्लब ने 1970 में नेपाली पहाड़ अन्नपूर्णा 3 पर चढ़ाई करते हुए अपना पहला अभियान शुरू किया। वे सफलतापूर्वक दक्षिण की ओर एक नए मार्ग का उपयोग करते हुए शिखर पर पहुंचे और पर्वत की पहली महिला और पहली जापानी चढ़ाई हासिल की। ताबेई और एक अन्य सदस्य हिरोको हिराकावा को 2 शेरपा गाइडों के साथ शीर्ष पर अंतिम चढ़ाई पूरी करने के लिए चुना गया था। पर्वतारोही कैमरा लेकर आए थे, लेकिन तापमान इतना ठंडा था कि कैमरे की फिल्म टूट गई। 19 मई 1970 को ताबेई और हिराकावा ने सफलतापूर्वक अन्नपूर्णा 3 को फतह करने के बाद जोशी तोहान क्लब ने माउंट एवरेस्ट सर करने का फैसला किया। क्लब ने इको हिसानो के नेतृत्व में जापानी महिला एवरेस्ट अभियान JWE के रूप में जानी जाने वाली एक टीम बनाई, जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया। JWE में 15 सदस्य थे, जिनमें से अधिकांश कामकाजी महिलाएं थीं जो कई प्रकार के व्यवसायों से आती थीं। टीम में ताबेई सहित 2 महिलाएं मां भी थीं। उन्होंने 1971 में एवरेस्ट पर चढ़ने के परमिट के लिए आवेदन किया था, लेकिन औपचारिक चढ़ाई कार्यक्रम में जगह पाने के लिए उन्हें 4 साल इंतजार करना पड़ा। एक लंबी प्रशिक्षण अवधि के बाद टीम ने मई 1975 में अभियान शुरू किया। समूह ने अपनी योजनाओं की वजह से बहुत अधिक मीडिया का ध्यान आकर्षित किया, और 15 महिलाओं के साथ शुरू में पत्रकार और एक टेलीविजन कैमरा चालक दल थे। जब उन्होंने अपनी चढ़ाई शुरू की, उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने के लिए उसी रास्ते का इस्तेमाल किया जिस पर सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने 1953 में यात्रा की थी। 6 शेरपा गाइडों ने अभियान की पूरी अवधि के लिए टीम की सहायता की। 4 मई को टीम 6300 मीटर यानी 20,700 फीट की ऊंचाई पर डेरा डाले हुए थी जब एक हिमस्खलन हुआ। हिमस्खलन ने उनके डेरे पर भी प्रहार किया। ताबेई और उसके 4 साथी पर्वतारोही बर्फ के नीचे दब गए थे। ताबेई तब तक होश खो बैठी जब तक कि शेरपा गाइड ने उसे खोदकर बाहर नहीं निकाला। सौभाग्य से कोई हताहत नहीं हुई, पर इस घटना से चोटिल और घायल ताबेई मुश्किल से चल पा रही थी और उन्हें ठीक होने में 2 दिन बीत गए। हालांकि जैसे ही वह सक्षम हुई, उन्होंने अभियान फिर से शुरू कर दिया और पहाड़ पर अपनी टीम का नेतृत्व करना जारी रखा। हालांकि टीम ने मूल रूप से 2 महिलाओं को एक शेरपा के साथ एवरेस्ट की चोटी तक भेजने की योजना बनाई थी, लेकिन ऊंचाई की बीमारी की वजह से टीम में 2 शेरपा पर्वतारोहियों को समाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की बोतलें लिए नामांकित किया। चोटी के पास ताबेई यह जानकर गुस्से में थी कि उसे बर्फ के एक पतले खतरनाक रिज को पार करना होगा जो पिछले अभियानों की वजह से पूरी तरह से असंबद्ध हो गया था। उन्होंने इसे रेंगते हुए इस रिज को पार किया। बाद में उन्होंने इसे अपने अब तक के सबसे तनावपूर्ण अनुभव के रूप में वर्णित किया। हिमस्खलन के 12 दिन बाद 16 मई 1975 को अपने शेरपा गाइड आंग तसेरिंग के साथ ताबेई एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बनी। अपनी उपलब्धि के परिणामस्वरूप ताबेई पर ध्यान आकर्षित किया गया। काठमांडू में उनके सम्मान में एक परेड का आयोजन किया गया और जापान लौटने पर टोक्यो हवाई अड्डे पर हजारों उत्साही समर्थकों ने उनका स्वागत किया। उन्हें नेपाल के राजा और जापानी सरकार से शुभेच्छा संदेश भी प्राप्त हुए। ताबेई के सफल एवरेस्ट अभियान के बारे में एक टेलीविजन लघु श्रृंखला बनाई गई और ताबेई ने पूरे जापान में व्यक्तिगत उपस्थिति दर्ज कराई। हालांकि इस स्तर की प्रसिद्धि से ताबेई असहज रहीं। उन्होंने बाद में मीडिया को बताया कि वह एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 36वीं व्यक्ति के रूप में याद किया जाना पसंद करती है, और मेरा एवरेस्ट पर पहली महिला बनने का इरादा नहीं था।